नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम 2021 30 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, यानी कि जूनियर लेवल का पेपर हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उनमें से आपका आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज फिर से ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुलह ए कुल की नीति, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा सुलह ए कुल की नीति, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं? तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस नहीं पता हैं। तो अगर देखा जाए तो सरकार के जो स्तर होते हैं वो अगर आपको ऑप्शन में दिए गए हों, जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लोकतंत्र, राजतंत्र या कुलीन तंत्र, ये हो जाएंगे आपके। या फिर ऑप्शन में आपको दिया गया होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो ऑप्शंस आपको दिए गए हों उसके अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर वहाँ पर पहचानना था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इसे किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि बौद्ध धर्म के आलोचक कौन थे? तो ये थे अलवार और नैनार संत। अलवार और नैनार संत जो थे ये बौद्ध धर्म के आलोचक थे। अगर हम देखें अलवार संत कौन थे और नैनार संत कौन थे, तो जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे और जो नैनार संत थे ये शिव के उपासक थे। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इन दोनों की मुक्ति का जो मार्ग बताया गया है वो भक्ति को बताया गया है। चाहे वो विष्णु के उपासक हों, चाहे वो शिव के उपासक हों, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है वो क्या है? भक्ति। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, तो और भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। अलवार संतों का जो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलवार संतों का गीत संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम ये जो है अलवार संतों का गीत संग्रह कहलाता है। और नैनार संतों का अगर पूछा जाए कि गीत संग्रह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तेवरम या फिर तिरुवाचकम। तेवरम या तिरुवाचकम जो है ये कहलाता है नैनार संतों का गीत संग्रह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तवारीख के लेखक कहाँ रहते हैं? तो तवारीख के जो लेखक हैं वो रहते थे शहरों में, मुख्यतः जो है ये दिल्ली में रहते थे। अगर देखा जाए तवारीख क्या होता है, तो तवारीख जो है ये तारीख का बहुवचन होता है और तवारीख का मतलब होता है कि किसी सुल्तान के काल का इतिहास, मतलब एक पर्टिकुलर कोई सुल्तान है और उसके काल का इतिहास जो होगा वो तवारीख कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी में जो पैसेज एक पूछा गया था, नीम के पेड़ से संबंधित था, तो ये हमें नहीं मिल पाया है बच्चों के द्वारा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कुछ इस तरीके से था कि भारत में अदालत के कितने स्तर होते हैं? तो देखा जाए तो भारत में जो है 3 स्तर होते हैं अदालत के, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एक होता है आपका लोअर कोर्ट या इसी को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया रोलेट एक्ट से। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1919 को। और रोलेट एक्ट को ही हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था ये, थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लाया गया ये एक्ट था और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर केवल संदेह होने पर बिना मुकदमा चलाए
अनिश्चित काल तक नज़रबंद किया जाता था या फिर उन पर 2 साल तक की उनको सजा दी जाती थी। ये अधिकार जो है पुलिस को प्राप्त हो चुका था, ब्रिटिश पुलिस को। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मेंढक में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यही हमें बच्चों ने बताया है कि मैंग्रोव वन जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्रिपक्षीय संघर्ष से लेकर। तो त्रिपक्षीय संघर्ष ये होता है आपका पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट के बीच। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और किसके वजह से होता है ये? तो कन्नौज विजय को लेकर ये आपका होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक आपका चला था। और अगर देखा जाए तो अंतिम रूप में इसमें जो सफल हुआ था वो हुआ था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य ये हुआ था। और कन्नौज विजय को लेकर ये हुआ था। और अंतिम रूप में इसमें सफल कौन रहा था? तो ये रहा था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन कौन पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खानकाह किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान को। खानकाह किसे कहा जाता है? तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये की है कोहल वर्ग ने। किसने की है? कोहल वर्ग ने की है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।